जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं संतोष कुमार आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर Transformer is a static device which can be transforming from one circuit to another without the changing the frequency. ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है विच कैन बी ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक जो ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर को, उसमें उस दरमियान जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम एच वी साइड में जो पावर दे रहे हैं, एल वी साइड में जो पावर हम रिसीव कर रहे हैं, तो उस दरमियान एच वी टू एल वी इनपुट टू आउटपुट जो है हमारा पावर में कोई फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। एज देयर इज नो रोटेटिंग और मूविंग पार्ट्स। इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कोई भी रोटेटिंग या मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर आर यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का जो हमारा एच वी साइड है, प्राइमरी साइड है, जो एल वी साइड और सेकेंडरी साइड, ठीक है, इसके बीच में जो है कोई भी इंटरलिंक कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, ये जो वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो कोई वाइंडिंग कनेक्शन एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर जो रहता है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, ये होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसके थ्रू जो है एक दूसरे जो ट्रांसफार्मर का जो है एच वी और एल वी का वो कनेक्टेड रहता है। दे आर यूज्ड आइदर स्टेप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स। मतलब ट्रांसफार्मर करता क्या है, या तो स्टेप अप करेगा, ठीक है, या स्टेप डाउन करेगा। मतलब अप करेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है मेनली 5 तरह के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये 5 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सभी ट्रांसफार्मर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और सर्विस ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट प्रोवाइड्स द फाइनल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों घरों, हर एक घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन द वोल्टेज यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू द लेवल यूज्ड बाय द कस्टमर। इसमें जो है हमारे घर के आसपास जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ आपके घर के आसपास देखते होंगे आप लोग, इसमें क्या होता है 11,000 वोल्ट, हमारे घर के आसपास तक 11,000 वोल्ट आता है। 11,000 वोल्ट जो है वहाँ नज़दीकी जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इन किया, एच वी साइड जो है इन करता है। वो 11,000 वोल्ट को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है, और फिर हमारा जो है 440 वोल्ट जनरेट करता है एल वी साइड। ठीक है, तो वो 440 वोल्ट जो है हमारे घरों में आता है
उसी 440 वोल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं मेजरमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? A transformer that is used to measure electrical quantities like current, voltage, power, frequency and power factor is known as instrument transformer. अगर हमको करंट मेजरमेंट करना हो, वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, जैसे कि हम करंट मेजरमेंट करने के लिए जैसे हम सब स्टेशन में करंट मेजरमेंट करने के लिए क्या सीटी यूज़ करते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम सब स्टेशन में सीवीटी यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, इन सब चीज़ों के जगह पे जो है हम लोग एक इंस्ट्रूमेंटेशनल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। वो यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पावर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन से जो आ रहा है, इनकमिंग जो आ रहा है, उसमें कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना पावर फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ों की हम जानकारी हम रिले के थ्रू ले लेते हैं। मतलब जो कोई इनकमिंग आया, सपोज दैट यहाँ पे हमारा कोई इनकमिंग आ रहा है, ये जैसे सिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, इनकमिंग आया एचवी साइड, इसके प्राइमरी साइड और इसके सेकेंडरी साइड, ये सेकेंडरी साइड आउटपुट होगा। इसके बीच जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमको सीटी क्या करता है, करंट मेजरमेंट करता है। तो यहाँ इसके थ्रू जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू जो है हमारा जो है रिले तक, देखिए अब क्या है, नॉर्मली हम किसी मल्टीमीटर से करंट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना हाई वोल्टेज करंट। ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए जो हमारा सेफ नहीं है, मेजरमेंट कर भी नहीं सकते हैं, तो हमारा यह क्या किया, इसको सेकेंडरी कन्वर्ट करके जो हम इसको रेशियो बना लेते हैं। जैसे हमारा मान लिया जाए कि 400/5, 400 हमारा इनकमिंग करंट है, 5 एम्पियर जो है सेकेंडरी करंट है, तो हम 5 एम्पियर को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम मेजरमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। सीटी हो गया, सीवीटी हो गया, इस सब को हम मेजरमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन used for transforming power from one circuit to another without changing the frequency. As there is no rotating or moving parts, a transformer is classified as a static device. ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन एन एसी सप्लाई। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, अब अगले देखते हैं अगला टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। चलिए आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा कि शोन इन फिगर एबव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको जैसा कि हम यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। द E1 एंड E2 आर द वोल्टेज। ये क्या है, E1 और E2 जो क्या है, एक वोल्टेज है। ये E1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, E2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। एंड T1 एंड T2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या था, E1 जो है हमारा इनपुट वोल्टेज आया, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है, ठीक है, T2, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग T1 एंड T2 नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ क्या क्या कह रहा है कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये ज़्यादा है। तो हमारा जब इनपुट वोल्टेज
नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा। और ये सेकेंडरी साइड हमारा नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज ये क्या हो गया, स्टेप अप हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, स्टेप अप कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो इनपुट में इनपुट वोल्टेज हम कम दे रहे हैं, कहने का मतलब हम जैसे 220 kV वोल्टेज हम जो है इनपुट में दे रहे हैं, उसको हम बना रहे हैं 400 kV। एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, एक ट्रांसफार्मर में हम जो है 220 kV इनपुट दिए, उसके थ्रू जो है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का जो है मैग्नेटिक कोर जो है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो LV साइड होगा, ठीक है, ये हमारा क्या ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे 220 kV हम यहाँ पे दे रहे थे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड हमारा 220 से मान लीजिए हम 400 kV बना दिए, तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो कर रहा है क्या, स्टेप अप कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज को अप कर रहा है, 220 kV से 400 kV बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन द प्राइमरी ऑफ, दैट इज T2 ज़्यादा है T1 से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ थिक insulated copper wire because of low magnitude current flows through it। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जब कम है, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यह क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होगा तो हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसमें कॉपर वायर कम यूज़ किया गया है। तो अगर कॉपर वायर कम यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, लो मैग्नीट्यूड करंट फ्लो इसके थ्रू हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो गया, हाई मैग्नीट्यूड करंट जो है फ्लो होगा इसके थ्रू। इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब वाइंडिंग ये स्वाभाविक है कि अगर हमारा वाइंडिंग का साइज बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा वहाँ पर कॉपर यूज ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द हाई वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटर, ठीक है। ये आपका जनरेशन प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेटर के थ्रू जो है हमारा पावर जनरेट करता है, तो उसमें वहाँ पे क्या हो रहा है, पावर को हम स्टेप अप करते हैं, ठीक है। द वोल्टेज लॉस द पावर लॉस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू इट। यहाँ पे P इजकल टू क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पावर इजकल टू आई स्क्वायर आर, ये स्क्वायर है, ठीक है, आई स्क्वायर आर। पावर लॉस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। द आउटपुट करंट ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज लेस, कहने का मतलब आपका जब हम स्टेप अप कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट करंट जो है उसका स्टेप में लेस होगा, और इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर जो है, पावर लॉस वो कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। द आउटपुट करंट ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज लेस, ठीक है, एंड हैंस इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द पावर लॉस, इससे हमारा पावर लॉस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए आइए अब देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखते हैं ट्रांसफार्मर विच द
आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन इट्स इनपुट प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ देखिए सिमिलरली जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखा, उसी तरह से यहाँ भी है। इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स भी ज़्यादा होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में देखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो है ये भी कम होगा। ठीक है, the number of turns on the primary of the transformer is greater than the number greater than the turn on the secondary of the transformer, T2 greater than T1, मतलब T1 ज़्यादा है। The step down transformer is shown in the figure, जैसा कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इनपुट वोल्टेज जो है E1, आउटपुट वोल्टेज जो है E2। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, एग्जांपल के लिए जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमारा ये एक सब स्टेशन का एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हमारा इनपुट वोल्टेज हम जो है 400 kV उस ट्रांसफार्मर में दे रहे हैं प्राइमरी साइड से, और हमारा आउटपुट जो है उस 400 उस ट्रांसफार्मर का 400 kV हम इनपुट दिए और हमारा आउटपुट 220 kV आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कोर जो है हमारा, इसके थ्रू हमारा इनपुट 400 kV इस ट्रांसफार्मर में इन करेगा और हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा 220 kV। तो ये प्रोसीजर क्या हो गया, इसी प्रोसीजर को हम लोग तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो फिर देखते हैं यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इस सॉन जैसा कि हम दिखाए हैं उसमें, द वोल्टेज टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 2:1। द वोल्टेज टर्न रेशियो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। जैसा कि प्रीवियसली हमने आपको बताया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि ये जो है टर्न रेशियो जो डिटरमाइन किस पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है। इधर क्या है आपका वाइंडिंग जो है आपका ज़्यादा था और सेकेंडरी में जो है आपका वाइंडिंग कम है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि दी वोल्टेज नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेड अप 2 or more coil wound on the iron core of the transformer. It works on the principle of magnetic induction between the coils. अब एप्लीकेशंस देखते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन ए पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर कंट्रोलिंग द होम अप्लायंसेस इन अ डोरवेल। हमारे सब स्टेशन में नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी ट्रांसफार्मर रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए सब स्टेशन बनाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब पर्पस के लिए बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करेंगे तभी तो हमारे कस्टमर तक बिजली पहुंच पाएगा। 400 से हम लोग क्या कर लिए 220 kV कर लिए, 220 से क्या कर लिए 132 kV कर दिए। इसको क्या कर रहे हैं, बीच बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाते जा रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं वोल्टेज को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाते जाते हैं। ये हमारे घर तक कितना 440 वोल्ट जाता है। यह एक मीडियम के थ्रू होते हुए ट्रांसफार्मर्स के थ्रू स्टेप डाउन होते 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 ये हमारे घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर जो है यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही जो है करते करते हम लोग, जैसे अपना जैसा कि हम बताए अभी कि आपके घर के आसपास जो एक ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाया जाता है। आप 11 kV आपके घर के चारों ओर जो भी है एरिया में आएगा, वहाँ से आप प्राइमरी में इंजेक्ट करोगे, प्राइमरी में इंजेक्ट करोगे। ठीक है,
प्राइमरी में दिए और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, आउटपुट 440 वोल्ट ले लेते हैं। वही 440 वोल्ट को हमारे घर के बिल्डिंग में आता है, उसको फिर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर कोर। अब यहाँ पे हम कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को भी बांटा गया है। ठीक है, यहाँ हम डिटेल में नहीं देखेंगे, एक नॉर्मली जान लेते हैं कि कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को कैसे बांटा गया है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स बेस्ड ऑन वोल्टेज। अब वोल्टेज के हिसाब से भी ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, कोर के हिसाब से ये 3 तरह के कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। वोल्टेज के हिसाब से 2 तरह से, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस तरह से इसको बांटा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग देखेंगे लेमिनेटेड कोर, वाइंडिंग्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, टर्मिनल एंड बुशिंग्स, ट्रांसफार्मर ऑयल मेन टैंक, HV LV बुशिंग, ऑन लोड टैप चेंजर, मोटर ड्राइव, बुकोज रिले, ऑयल कंजर्वेटर टैंक, नेक्स्ट प्रेशर रिलीज वाल्व, नेक्स्ट ब्रीदर, नेक्स्ट वन रेडिएटर एंड फिन्स, नेक्स्ट वन ऑयल पंप। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा वाइंडिंग्स है ट्रांसफार्मर का, ये जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स एक परत दर एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत, ये इस तरह से परत दर बना हुआ रहता है। तो उसके बीच में, 2 परत के बीच में जो लेमिनेट किया जाता है, इंसुलेटिंग किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो वो एक तो हो गया लेमिनेटेड कोर, उसी में ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ये दोनों मटेरियल जो है दोनों परत के बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टर्मिनल्स एंड बुशिंग। टर्मिनल और बुशिंग, ये बुशिंग जो है ट्रांसफार्मर के, ये जो अपर सरफेस है, बॉटम साइड जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर में, ये जो आप देखते होंगे ये पोर्सलिन टाइप का, यही आपको इसको बुशिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको HV साइड भी रहेगा, LV साइड भी रहेगा, IV साइड भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल मेन टैंक। ये आपका जो कंप्लीट जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ रहता है, ये मेन टैंक, कंप्लीट मेन टैंक हो गया ये। उसके बाद HV LV बुशिंग, ये आपका बुशिंग, HV साइड, LV साइड, IV साइड अगर है तो IV के साइड। ऑन लोड टैप चेंजर, ये ऑन लोड टैप चेंजर, ये आप देखते हैं ऑन लोड हो या ऑफ लोड हो, ये टैप चेंजर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, मोटर ड्राइव, इस टैप को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक मोटर ड्राइव लगाया गया रहता है। ठीक है, इस टैप चेंजर बॉक्स में ही लगा हुआ रहता है। उसके बाद बुकोज रिले, बुकोज रिले कहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, और ये मेन टैंक। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक दोनों के बीच में जो है बुकोज रिले लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व जो है टॉप में जो है, ट्रांसफार्मर के टॉप में यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल्व लगाया जाता है। ब्रीदर, ब्रीदर जो है ये आपको, ब्रीदर जो है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग के लिए रहता है। ये आपको इस साइड
अच्छा यहाँ पे लगा हुआ, ये ब्रीदर लगा हुआ है, ये आपका OLTC के लिए ब्रीदर है, और ये मेन टैंक के लिए भी ब्रीदर रहता है इस, ठीक है। नेक्स्ट रेडिएटर एंड फैंस। ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, ये लगातार जब लोड फ्लो होता रहेगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा। तो उस गर्म ना हो उसके लिए क्या क्या करा जाता है, ये रेडिएटर फिन्स लगाया जाता है, ठीक है। ऑयल पंप, ऑयल पंप कहाँ है, ये देखिए आपका ऑयल पंप, ये रेडिएटर में क्या हो, इधर से ऑयल गया रेडिएटर में, यहाँ से पंप, ये पंप का काम क्या है, ये इसको दौड़ाते रहेगा ऑयल को, इस रेडिएटर के बहुत सारे फिन्स लगे हुए रहते हैं, उसके थ्रू ये ऑयल को मूव करेगा। अब आप जितना उसको वॉल्यूम क्रिएट कीजिएगा, जितना वॉल्यूम में ऑयल को फ्लो कीजिएगा, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन होगा, वो एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, उसका फिन्स ऑयल ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। यहाँ पे फ़ैन भी लगाया जाता है कि अगर इस, पहले तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, फ़ैन से ही इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। अगर इस फ़ैन से भी कंट्रोल ना हो टेम्परेचर, तब फिर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर हम मोटर के थ्रू, ये फास्ट रोटेट मेथड्स के थ्रू इसको हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑयल का कूलिंग किया जाता है इस पंप को चलाकर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के बस वीडियो में इतना ही। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जब शुरू से लेके अभी अंत तक देखे हो, आपको वीडियो में कहाँ क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, हमें मॉडिफिकेशन क्या करना है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे इसमें ये कमी है, ये अच्छा है, तो उससे क्या होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो में कहाँ पे कमी है, उसको मैं अगले जो भी वीडियो बनाऊँगा आप, तो उसमें वो चीज़ को करेक्शन करके फिर आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।